नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, 2021 आपके जीवन में क्या कुछ लाने वाला है बड़ा बदलाव। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2020 को तो छोड़ ही दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2020 हर कर्क वालों का गड़बड़ गया। बहुत सारे कर्क वाले बहुत मालामाल हुए हैं। लेकिन चलिए जानते हैं 2021 में क्या कुछ होगा। आपके करियर में परिवर्तन। देखिए, साल की जो शुरुआत होगी ना, जो मंगल है आपकी राशि से दसम भाव, जिसको हम कार्य क्षेत्र का भाव कहते हैं, अब यहाँ पर रहेंगे तब क्या होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, आप तरक्की करेंगे और हर कार्य को करने में आपको मजा भी आएगा और सफलता भी मिलेगा। अब शनिदेव आपके राशि से सप्तम भाव में है और यहाँ पर साथ में है देवगुरु। अब यहाँ अच्छे फलों की प्राप्ति तो होगी और शनिदेव की शुभ दृष्टि आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो पदोन्नति दिलाएगा। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने हैं ना, थोड़ा सा मुश्किलें रहेंगी, लेकिन घबराइए मत। जितना संभव हो शत्रु विरोधियों से थोड़ा सावधान रहे। हालांकि थोड़े से भाग्य में कटौती दिखेगी, लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिव रहते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से करते हैं, किसी भी मतभेद में पड़ने से बचते हैं, तो संभावना है कि आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। तो करियर की बात करें तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो यकीन मानिए विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। वैसे अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं इन 4 महीनों में, तो आप ट्राई कीजिए। जो व्यापारी हैं उनके लिए शनिदेव और गुरुदेव सप्तम भाव में हैं। अब दोनों ही मिलकर आपका व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कराएंगे और धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, यानी एक से कहीं ज़्यादा जगह से धन आएंगे। बिजनेस में सुधार भी होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब इसमें मेहनत और ज़्यादा डटकर करें और शॉर्टकट में बिल्कुल भी मत जाइए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो कर्क वालों, आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव तो होगा ही, लेकिन अब जानते हैं हम थोड़ा और आगे बढ़ने के पहले कि धन क्या आएगा, क्या खर्चे होंगे। देखिए, 2021 में मिला जुला हुआ फल मिलेगा धन के मामलों में। देखिए, धन आता रहेगा और आर्थिक स्थिति, आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। एक बार से नहीं, आपको आकस्मिक धन लाभ योग नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो समय का सदुपयोग करें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचिए। बाकी की जगह आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन जो संतान वाला पक्ष है ना, अगर हम उसकी बात करें तो थोड़ा सा कमज़ोर है शुरुआत में। केतु देव जो हैं आपके पंचम भाव में, संतान भाव में हैं, तो थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खासकर फरवरी, मार्च, ये 2 महीने उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। और इस समय जब देवगुरु बृहस्पति गोचर बदलेंगे ना, तो आपकी संतान उन्नति करेगा। वैसे सुख है, मन में खुशी है, लेकिन फिर भी अपने संतान के ऊपर ख्याल बनाए रखें। अगर हम आपके प्रॉपर्टी संपत्ति की बात करें तो शुरुआत में मन में आपका बहुत सारी चीज़ों को, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह लेने का विचार आएगा। हो सकता है इस समय आप अपना घर खरीदने का, घर बनवाने का या घर लेने का सोचें। हालांकि वर्ष की शुरुआत में ये चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए घाटे का सौदा में हाथ तो मत ही डालिए। लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर, अगर आप कहीं कुछ लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप बेशक ले पाएंगे। मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर का महीना, ये 5 महीने ऐसे हैं जब अपना मकान का प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन जन्मस्थान से दूर बनेंगे। तो अपने प्रयास से, अपने बलबूते आप संपत्ति ले पा रहे हैं, वाहन का सुख भी मिलेगा। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीने ऐसे हैं जब वाहन वगैरह लेने की आप सोच सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए वर्ष की जो शुरुआत होगी वो एक नए सिरे से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करना पसंद करेंगे। और जो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक समय रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको यहाँ पर देखिए, कार्य अधिक करना होगा क्योंकि कार्य की अधिकता है, लेकिन पद प्रतिष्ठा मिलती चली जाएगी। धीरे धीरे आप और बेहतर होते जाएंगे। कोई भी ऐसा काम ना करें जो इनलीगल हो,
ध्यान रखिएगा। और जैसे ही अप्रैल में देवगुरु गोचर करेंगे तब क्या होगा ना, आपके भाग्य में थोड़ा सा कमजोरी आएगी। तो यहाँ पर आपकी मुश्किलों से बचने के लिए एक तो आप ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप करें। आप चाहें तो इस समय पुखराज या पीली हल्दी के गांठ धारण करें, अपने पास रखें तो राहत मिलेगी। मार्च अप्रैल इस समय आपको जॉब मिलने की संभावना बेहतर बन रही है, तो आप प्रयास करें। वैसे धन लाभ के योग बीच बीच में बनते रहेंगे। तो कर्क वालों, आपके हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि पूरे वर्ष शनिदेव आपके विवाह भाव में है, पार्टनरशिप के भाव में है, और वह आपके सप्तम अष्टम भाव के स्वामी हैं। और शनिदेव की जो दृष्टि है ना, वो चौथे भाव पे है और आपके भाग्य भाव 9वें भाव पे है। देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में है। अब ऐसे में कुछ विशेष सावधानी रखनी ही होगी, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सा संभल के, दुर्घटना वगैरह ना हो जाए। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल थोड़ा सा ध्यान रखें, खाने पीने का ख्याल रखें। और इस समय अगर पेट की समस्या है या पारिवारिक तनाव थोड़ा बहुत यहाँ परेशान करेगा, तो हालांकि अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें। लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो देखिए, मार्च जनवरी फरवरी मार्च महीने, ये जो 3 महीने हैं ना, लव रिलेशनशिप में वैसे ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्क वालों, लव रिलेशनशिप के लिए ये 2021 अच्छा है, रिश्ते मजबूत होंगे। और बस दिखावे मत कीजिएगा, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। हालांकि आपको लगेगा कि उनसे विवाह करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगे कि बस यूं ही टाइम पास है तो फिर किसी को धोखा ना दे तो अच्छा है, क्योंकि यह धोखा देना आपके लिए बुरे संकेत दिखाएगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन या संतान की। तो ग्रहों की चाल कहती है कि शादीशुदा जीवन में थोड़ा तनाव, थोड़ी दूरियां हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छे ग्रह प्रेम भी बढ़ाएंगे और रिश्तों में थोड़ी सी आकर्षण में बीच बीच में कमी आएगी। लेकिन ग्रहों के जो गोचर होते रहेंगे तो जीवन में थोड़ी परेशानी कम भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अच्छी बातें भी करेंगे, एक दूसरे का साथ भी निभाएंगे। और 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का जो वक्त है ना, बहुत सारे बदलाव होंगे, क्योंकि सूर्यदेव भी आपकी राशि से सप्तम भाव में शनिदेव के साथ होंगे, देवगुरु के साथ होंगे। तो थोड़ा सा संभव है कि आप लोगों में विवाद हो जाए। तो रिश्तों को ईमानदारी से निभाइए, तनाव विवाद से दूर रहिए। और शुक्रदेव आपकी राशि पर चूंकि सुप्रभाव डाल रहे हैं यहाँ पर, तो बस ये समझ लें कि दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। शनिदेव गुरुदेव आपकी राशि से सप्तम भाव विवाह स्थान में विराजमान है, तो मिला जुला हुआ फल है। और पंचम भाव में केतु हैं, तो संतान को छोटी मोटी समस्या परेशान करेगी, तो आपको संतान का बहुत ख्याल रखना है। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो थोड़ा सा सुख में कमी देगा, क्योंकि देखिए वैसे तो परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप चाह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा तनाव बढ़ेगा। थोड़े से आप असंतुष्ट रह सकते हैं, कुछ परिस्थितियां घर के विरुद्ध भी हो सकती है। और इस समय आपके स्वभाव में बदलाव थोड़ा सा दिखेगा, आप थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा, तो अपने क्रोध पर काबू रखिएगा। और इस वर्ष कार्य क्षेत्र के सिलसिले में हो सकता है घर से दूर जाना पड़े, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगल आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं, यहाँ पर शनिदेव की भी दृष्टि है। अब ऐसे में क्या होगा ना, पारिवारिक वातावरण ठीक नहीं दिखता और देखिए थोड़ा बहुत विरोधाभास है। हालांकि भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और आप चीज़ों को बेहतर करिए, यहाँ पर हेल्प भी मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी 2021 थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भरा हुआ है, लेकिन आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता प्राप्त होने के योग दिखेंगे और भाग्य आपका साथ देगा। और आपके सीनियर, आपके टीचर, हर किसी का साथ मिलेगा, हर कोई आपका प्रशंसा करेगा, क्योंकि आपको मान सम्मान मिलेगी। पंचम भाव में केतु रहने से थोड़ा सा मन भटकेगा, तो मन से ना भटके मन आपका। इसके लिए एक तो आप रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें, दूसरा आप केतु के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें, रोज हल्दी का तिलक अपने कंठ में लगाइए। इससे देवगुरु का उपाय करने से केतु शांत रहता है, तो ये उपाय करें, आपको राहत मिलेगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो पूरे साल आपको एक दो चीज़ें जरूर करनी चाहिए, जैसे कि जो कर्क वाले हैं, आप इस समय रोज हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। और देवगुरु बृहस्पति को बेहतर करने के लिए आप एक हल्दी की गांठ धारण कर सकते हैं, या पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, लाभ होगा। और संभव हो
तो नमः शिवाय का जप करें या शिवलिंग पर हर सोमवार को 1 लोटा जल अर्पित करें तो उससे भी राहत होगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।